तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कट गई बिहार से दिल्ली की टिकट, मगर अपने ही स्टेशन पर छूट गई मांझी की ट्रेन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी गया से चुनाव जीत गए हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गए हैं, मगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र इमामगंज में एनडीए के घटक भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को बढ़त नहीं दिला पाए। वहीं अपने 20 क्षेत्र में भी भाजपा के नित्यानंद राय से परास्त हो गए। मोदी के शपथ लेते ही बीजेपी के बदले सुर, नीतीश कुमार को लेकर विजय सिन्हा ने कर दी बड़ी बात। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही बिहार में भाजपा नेताओं के सुर बदल गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। सिन्हा ने शपथ ग्रहण से लौटने के बाद पटना में कहा कि एनडीए की सरकार में कोई किंग मेकर नहीं है, हमारी सरकार में हर कोई देश के लिए काम कर रहा है। जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने जमाबंदी सुधार के लिए उठाया ये कदम। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के मुताबिक आने वाले दिनों में जमाबंदी की सभी त्रुटियां परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से सुधारी जाएंगी। ऑनलाइन दाखिल खरीद के निष्पादन के बाद कायम की गई जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार होगा। किसी मौजा की जमाबंदी अगर दूसरे मौजे में दर्ज हो गई है तो उसका भी सुधार हो जाएगा। बिहार के चारों ओर बिछेगा एक्सप्रेसवे का जाल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भागलपुर तक विस्तार किए जाने पर सहमति की 1 साल से अधिक हो गए हैं। यह सड़क भागलपुर के लिए यूपी होते हुए दिल्ली तक जाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क होगी। बिहार में लगभग 300 किलोमीटर में इसका निर्माण होना है, पर मामला अभी तक अटका पड़ा है। वहीं रक्सौल दिगवारा हल्दिया एक्सप्रेस के तहत बिहार में 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाना है। लोकसभा के बाद अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस एवं सेक्टर अधिकारी सभी क्रिटिकल बूथों का संयुक्त निरीक्षण करते हुए मैपिंग करने सीओ को नए बनाए गए 9 बूथों का निरीक्षण करने के साथ ही संबंधित नोडल अधिकारी को सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, पानी एवं अन्य जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आरा में इन 11 प्रत्याशियों पर भारी पड़ा नोटा, पोस्टल बैलेट में भी मिले 99 वोट। आरा में भाकपा माले के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि आरा से चुनाव लड़ने वाले 11 कैंडिडेट पर नोटा भारी पड़ा है। उन्हें पोस्टल बैलेट में भी 99 वोट मिले हैं। इस बार कुल 16,993 वोटरों ने नोटा का प्रयोग किया है। मोदी की इस योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, खड़गे ने सामने रखे आंकड़े। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना पर घेरा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का ढिंढोरा खूब पीटा जा रहा है, मगर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कांग्रेस की तुलना में 1.2 करोड़ घर कम बनवाए हैं। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया है कि वाराणसी में सांसद आदर्श गाँव की हालत खराब है। सरकार बनते ही सम्राट चौधरी ने आरजेडी को दे दिया संकेत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर से एनडीए सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी है। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार पीएम का पद संभालने वाले शख्सियत मोदी बन गए हैं, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। इनके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब बड़े फैसले लिए जाएंगे। नीतीश सरकार का नया फरमान, कर्मचारियों के तबादले को लेकर दे दिया ये आदेश। कोई राजस्व कर्मचारी 5 वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात है तो उनका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 2 वर्षों से ज्यादा समय से तैनात राजस्व कर्मचारी को ग्रामीण अंचलों में तैनात करने का आदेश दिया गया है और नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्र माना गया है। शिक्षा विभाग का नया आदेश, अब जून में इस तारीख तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 जून तक राज्य के अनेक स्थानों में उष्ण की लहर स्थिति बने रहने की सूचना दी गई है। इसको लेकर 15 जून तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाता है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी की पहल, 5 जुलाई से लगेंगे स्मार्ट मीटर। 5 जुलाई से शहर में घर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत होगी। बिजली चोरी रोकने के लिहाज से पुराने शहर के संवेदनशील इलाकों से ये काम शुरू होगा। इसके लिए सर्वे हो चुका है। पहले चरण में करीब 2.66 लाख मीटर लगेंगे। ये अलग अलग चरणों में लगाए जाएंगे। सबसे पहले रहवासी इलाकों में मीटर लगाने का काम होगा। चुनाव के बाद सारण में राजद को झटका, इस नेता ने छोड़ दिया साथ। लोकसभा चुनाव के बाद सारण में राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद मसरक प्रखंड अध्यक्ष विक्रम सिंह ने राजद पार्टी के नेतृत्व एवं नीति से असंतुष्ट होकर राजद की प्राथमिक सदस्यता एवं प्रखंड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
देश में नई सरकार बनते ही मिल गई अच्छी खबर, आरा बलिया रेलवे लाइन का काम होगा शुरू। देश में नई सरकार बनते ही अच्छी खबर मिल गई है। अब पता चला है कि आरा बलिया रेल लाइन का काम शुरू होगा। लंबे समय से लोगों को इंतजार, इस रूट पर ट्रेन चलने का बेसब्री से इंतजार है। रेल मंत्रालय ने 125 दिनों की खास कार्य योजना तैयार की है। इसका बड़ा लाभ गति शक्ति के तहत आराम में चल रहे कार्यों को भी मिलेगा। तेजस्वी का मुंह बंद रखने के लिए 60,000 वैकेंसी, 48 घंटे में सरकार का बड़ा एक्शन। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इसके संकेत मिल रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा कि मैंने दबाव बनाकर नीतीश सरकार से 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई है। अब 83 दिनों की आदर्श आचार संहिता की पाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। एनडीए सरकार ने खाली पदों को भरे जाने का फैसला लेना शुरू कर दिया है। बिहार के 8 सांसदों को मिले अहम मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के 8 सांसदों को कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है, जिसकी राज्य में असीम संभावनाएं हैं। खासकर खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी और सूक्ष्म व छोटे उद्योग का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इनके विकास से राज्य में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे राज्य का विकास और तेज से हो सकेगा। आरजेडी से एमएलसी चुनाव लड़ने वाले बीरेंद्र यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरजेडी से एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले नेता बीरेंद्र यादव को पुलिस ने रविवार की रात नालंदा से गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से बालू खनन और पुलिस पर किए गए हमले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। बिहार में भीषण सड़क हादसे, ईंटों के ढेर से टकराई तेज रफ्तार कार, उड़ गए पर कच्चे। बिहार के जमुई जिले में चकाई देवघर मुख्य मार्ग NH 333 पर चंद्रमय दिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ईंट के ढेर से टकराने के बाद कार कई बार पलटी भी मारी है, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए हैं और कार सवार लोग वाहन के अंदर ही फंस गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना चंद्रमंडी पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुकेश सहनी ने तीसरी बार पीएम बनने की नरेंद्र मोदी को नहीं दी बधाई। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बधाई और शुभकामनाएं नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो हमारे संविधान को समाप्त करने की सोच रखता है। बिहार में गर्मी से हाहाकार, पटना समेत 14 जिलों में रेड अलर्ट, बक्सर में पारा 46 के पार। दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि उत्तर बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसम विभाग ने पटना सहित दक्षिण बिहार के 14 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट और 5 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर बिहार के 5 जिलों में गर्म दिन रहने के आसार है। कुछ स्थानों पर गरज व तड़क के साथ हल्की बारिश हो सकती है। चिराग पासवान को मिला पशुपति पारस वाला खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। देश में तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ है, साथ ही मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है। बात अगर मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार के मंत्रियों की करे तो 8 मंत्रियों को मंत्रालय बांट दिए गए हैं, जिसमें लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति पारस वाला मंत्रालय मिला है। चिराग को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। 2019 के बाद मोदी कैबिनेट में यह विभाग चिराग के चाचा पशुपति पारस के पास था। यह विभाग संभावनाओं और बिहार को बदलने की क्षमता रखने वाला विभाग है। बिहार में 44 डिग्री पहुंचा पारा, बढ़ाई गई गर्मियों की छुट्टियां। बिहार में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है।